खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशों और सैलाबी रेलों ने वहाँ पर तबाही मचा दी है। सवात, बाजोड़ और एबटाबाद में भी तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तोग़यानी की सूरत हाल है। सवात के सयाहती मुकाम झील सैफुल्लाह में सयाहों की कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। अमरीकी बहरिया का जनाब एक बड़ा नुकसान हुआ है। अमरीकी बहरिया का सी हॉक हेलीकॉप्टर बहरे अरब में गिरकर जो है वो तबाह हो गया है। जो पायलट है उसकी तलाश अभी भी जारी है, जबकि हेलीकॉप्टर पर सवार अमले के दीगर 3 एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जो इस वक्त अब महफूज हैं। पाकिस्तानी हैकर्स एनोनिमस पाकिस्तान ने भारतीय सन टीवी नेटवर्क के ऊपर जो है वो साइबर अटैक किया है। हैकर्स ने चैनल पर पाकिस्तान, नवाज और भारत मुखालिफ मवाद जो है वहां पे छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे उसे लाइक और शेयर कर दिया करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ व्लॉग शुरू करने से पहले एक बड़ी अहम चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि हमने रिसेंटली देखा है कि हमारे नाम से बहुत से फेक यूट्यूब अकाउंट्स भी जो है या चैनल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, और उसके ऊपर अलाप शलाप किस्म के जो है वो थंबनेल्स लगा दिए जाते हैं। मेरी तस्वीर जो है वहाँ पे साथ लगा दी जाती है। बराए मेहरबानी एक दफ़ा उसका एड्रेस ज़रूर पढ़ लिया करें। नीचे अगर आप देखें तो उस पर क्लियरली मंसूर अली खान लिखा हुआ है, और उसके ऊपर एक टिक मार्क भी है, वेरीफाइड अकाउंट है। तो बराए मेहरबानी अगर मेरी तस्वीर इस तरह कहीं इस्तेमाल हो रही है तो उसको प्लीज़ रिपोर्ट किया करें। उस चैनल को जो है उसको एक दफ़ा देख लिया करेंगे, आपको पता लग जाएगा ये जेन्युइन है या नहीं है। बेसिकली ये करते क्या हैं, हमारी ही वीडियोस को उठा के उसके बाद इस तरह एक फेक चैनल बनाते हैं, और मकसद उनका ये होता है कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, व्यूअरशिप बढ़ जाए, और उसके बाद हम चैनल बेच दें। ये एक नया तरीकाकार मार्केट के अंदर आजकल आया हुआ है। तो आप अगर इस किस्म का कोई फेक चैनल देखें तो प्लीज़ उसे रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सारी खबरें जो है आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले एक खुशखबरी जो मुझसे रिलेटेड है या मेरी फैमिली से रिलेटेड है। आप भी एक फैमिली की तरह हैं, तो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं बहुत से लोग, मेरा जो साहबज़ादा है वो जनाब स्विमिंग के जो है वो बड़े शौकीन हैं, और तैराकी के अंदर जो है वो माजी में भी नेशनल रिकॉर्ड भी जो है वो बना चुके हैं। कल यहाँ पे लाहौर के अंदर जो है वो फर्स्ट गवर्नर पंजाब स्विमिंग चैम्पियनशिप जो है वो मुनक़िद की गई, और 2 दिन की चैम्पियनशिप थी। तो उसके अंदर जनाब ने जो है वो 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किए, और इस तरह अंडर 12 के अंदर वो जॉइंट बेस्ट स्विमर जो हैं वहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं। ज़ायान अली ख़ान उनका नाम है, और वो और अबान काशिफ, ये दोनों जो हैं वो बेस्ट स्विमर्स डिक्लेयर हुए हैं। तो ये खुशखबरी थी, और जारी बात है इसके अंदर बड़ी मेरी इसमें कोई मेहनत नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये उनकी वालदा की मेहनत है, जो रोज़ाना उनको ट्रेनिंग के ऊपर लेके जाती हैं और बड़ा टाइम जो है उनके साथ स्पेंड करती हैं। तो ये माँ और बेटे का सिर्फ एक जो है वो सेलिब्रेशन है। तो हमने सोचा कि आपके साथ भी जो है वो शेयर किया। दुआओं में याद रखिएगा इस बच्चे को, बड़ी मेहनत करने वाला ये बच्चा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ख़ुद भी जो है वो एक नेशनल स्विमर रहा हूँ, लेकिन ये मुझसे भी बेहतर स्विमर है फ्रैंकली स्पीकिंग। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता जब वो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गेम जिसमें वो एक नाम पैदा कर चुका हो, आपका बच्चा जो है आपसे भी ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म करे, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। तो मैंने सोचा खुशखबरी भी जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ मौसम की सूरत हाल और कुछ नेचर के हवाले से जो है वो कुछ बात करेंगे। एक तो कल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक दफ़ा फिर ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में ये झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर, सवात, शांगला और बुनेर में भी जो है ये झटके महसूस किए गए। लोअर दीर और गिरदनवा में भी झटके महसूस किए गए। इसकी शिद्दत जो है वो 5.3 बताई जाती है, और गहराई 174 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। और इसका जो मरकज़ है वो हिंदू कुश रीजन अफ़गानिस्तान बताया जाता है, जहाँ से ये शॉक वेव्स जो हैं वहाँ से आई हैं। इसके अलावा हमने आपको पहले भी ये रिपोर्ट किया था कि मॉनसून सीज़न का जो पहला स्पेल है वो अब शुरू होने लगा है, और ख़ास तौर पे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो सयाह जो मुख्तलिफ गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या आज़ाद कश्मीर की तरफ ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं छुट्टियों के लिए, बराए मेहरबानी बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के हॉलीडे प्लान्स बनते हैं, तो बराए मेहरबानी मौसम की सूरत हाल को एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ये खबर आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशों और सैलाबी रेलों ने वहाँ पर तबाही मचा दी है। चित्राल में सैलाबी रेले से मुतादिद मकानात और मसाजिद को नुकसान पहुँचा है। सड़कें बंद होने से राब्ता मुनक़ता हो गया। खड़ी फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। सवात, बाजोड़ और एबटाबाद में भी तूफ़ानी बारिशों के बाद नदी नालों में तोग़यानी की सूरत हाल है। बाजोड़ के नशीबी इलाकों में भी बारिश का पानी जमा होने से आमदोरफ्त जो है वो मुतासिर हुई है। दरिया सवात और जामेल खोड़ में पानी की सतह बुलंद होने के बाद रेस्क्यू टीमें जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। 4 बाग के मुकाम पर दरिया में फंसे कई बच्चों को बहिफाजत निकाला गया। एबटाबाद में मानसरा रोड पर सैलाबी रेले में एक गाड़ी बह गई।
उधर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअरदीर में ख़वातीन के मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज़ायद तालिबात ज़ख्मी हो गईं। मदरसे में 250 के करीब तालिबात जो है वो मौजूद थीं। ज़ख्मी तालिबात को तिबी इमदाद के लिए वाड़ी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा तहसील नंडी कोतल के इलाके बाजार जक्का खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक जबकि एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी जो है वो मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर में भी जो है कल रात को बारिशें हुई हैं और बलूचिस्तान में योब शहर और उसके अतराफ़ नई आबादी इलाके में शदीद बारिश के दौरान 2 अलग अलग वाक़यात के अंदर जो है वहाँ पे मकानात गिरने से एक खातून और एक बच्चा जाँ बहक और 10 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा सवात से खबर आई है कि सवात के सयाहती मुकाम झील सैफुल्ला में सयाहों की कश्ती उलटने से एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। अभी पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जनाब वो एक डाला जो है वो दरिया कुनहार के अंदर जो है वो पता नहीं क्या करने चला गया था और वो उसी के साथ जो है वो बह गया। बड़ी मुश्किल से उसके सवार, उसमें बताया जाता है कोई टिकटॉकर था वो उसके ऊपर सवार था, लेकिन उन नौजवानों को जो है वो अल्लाह का शुक्र है बचा लिया गया। सवात के इलाके महोडन से 2 घंटे मुसाफत के ऊपर ये वाक़े जो सैफुल्ला झील है जहाँ पे कश्ती उलटने से 7 अफराद जहाँ बहक हुए हैं वो एक ही ख़ानदान के 8 जबकि मल्ला समेत 9 अफराद कश्ती में सवार थे। इस दौरान अचानक जो है वो ये हादसा पेश आया। आम तौर पे कश्तियों के हवाले से जो है जो रिपोर्ट किया जाता है वो ये है ओवरलोडिंग जो है वो उनके अंदर कर दी जाती है, ज़्यादा लोगों को बिठा दिया जाता है कैपेसिटी से भी ज़्यादा, और कई दफ़ा इस तरह होता है कि इन्होंने लाइफ जैकेट्स भी नहीं पहनी होती, लाइफ जैकेट्स के बगैर ही जो है वो कश्तियों में बिठा देते हैं। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे कोई निज़ाम है नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं कि अगर इस किस्म की चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा है तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो लिए गए हैं या नहीं लिए गए। इसके अलावा कुछ सियासत के बारे में बात करते हैं और जनाब सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अवाम में बदगुमानियाँ पैदा करने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुहेल अफरीदी के साथ पार्टी के अरकान हैं, इख्तिलाफ राय ज़रूर है लेकिन वज़ीर आला के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की हिदायत पर खुद इस्तीफ़ा दिया था और वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान पहुँचे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब 4 जुलाई को फाटा और पाटा में टैक्सेस के नफाज के खिलाफ होने वाली हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना है कि जब तक वफाकी हुकूमत NFC में कबायली इलाकों का हिस्सा नहीं देती हर साल 100 अरब रुपए की अदायगी और वहाँ के शहरियों को टैक्स की अदायगी के काबिल नहीं बनाती, फाटा और पाटा को टैक्सेस से इस्तिस्ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ 4 जुलाई को होने वाली हड़ताल की हिमायत करती है, टैक्सों के नफाज के खिलाफ हर एहतजाज का साथ देंगे, हम मुजाहरे भी करेंगे, हड़ताल और रुपया जाम भी करेंगे, ये हमारा मुल्क है और हम टैक्स भी देंगे, लेकिन फाटा और पाटा को टैक्स अदायगी के काबिल पहले बनाएं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की जो 12 नशस्तें हैं जिसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें ख़राब हो गई थी, धरना वगैरह भी दिया गया था, अब उन्होंने कहा है कि जनाब ये 12 महाजरीन की जो 12 नशस्तें ये फिलफौर ख़त्म नहीं हो सकती, नशस्तों के ख़ात्मे के लिए आइनी तरमीम जो है वो दरकार है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी कलअदम होने के बाद हमारे पास बराह रास्त मुज़ाकरात का रास्ता नहीं है, हम किसी भी कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान को सालसी के लिए एक्शन कमेटी ने अप्रोच किया, 12 नशस्तों के हवाले से 4 ऑप्शंस दिए जो वो नहीं माने, इलेक्शन के बाद नई असम्बली कोई फैसला करे तो वो तरमीम कर सकती है, 12 नशस्तें अभी बहाल हैं और बहाल रहेंगी, ये उनका जनाब बयान सामने आया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब एक और ख़ातून जज जो हैं उनके तैनात होने की खबरें आ रही हैं और बेसिकली जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं आलिया नीलम साहिबा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो शिफ्ट करने की यहाँ पे बातें हो रही हैं, उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती अगले माह होगी, जहाँ पे ऑलरेडी एक खातून जज जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं वो 8 अगस्त को जो है वो रिटायर होने जा रही हैं, तो उससे पहले आलिया नीलम साहिबा को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जर्नलिस्ट हैं ताहिर खान साहब, उन्होंने इतला दी कि खैबर ज़िले के ज़राए ने बताया है कि मलागोरा लवारा मेले के दौरान एक अफगान ड्रोन सरहद अबूर करके मलागोरा में दाखिल हुआ। ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। तो ये बेसिकली ड्रोन्स के आने का सिलसिला जो है ये अब स्टार्ट कर दिया गया है अफगानिस्तान की जानिब से। पिछले 2 दिन से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि उधर से ड्रोन्स जो हैं यहाँ पे, इवन दो दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग, लेकिन ज़ाहिर बात है सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए जो है वो ये काम हो रहे हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान और भारत ने 1 जुलाई 2026 को एक अहम सफारती पेशरफ के तहत जो है अपनी तहवील में मौजूद कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया है। वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा हैंड आउट के मुताबिक ये तबादला 21 मई 2008 को दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले कॉन्सुलर एक्सेस मुआहदे के तहत सफारती ज़राए से किया गया है, जिसकी रूह से दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को
इन फ़हरिस्तों का तबादला करते हैं। सो वो सिलसिला जो है वो कम से कम अभी भी जारी है और ये लिस्टें जो हैं वो आपस में एक दूसरे ने एक्सचेंज भी की हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर और एक और ख़बर जो है वो सामने आई है। हमने आज से 2 दिन पहले आपको ये खबर दी थी कि भारतीय जासूसी तैयारा जो है वो कराची के आसपास जो है वो मंडलाता हुआ दिखाई दिया। कराची के आसपास से मुराद ये है कि जो पाकिस्तानी बॉर्डर है उसके दूसरी तरफ, ये नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गया, लेकिन वो जो कराची के बिल्कुल करीब जो बॉर्डर एरिया है, समुद्री हदूद है, उसके आसपास जो है ये इंडियन वहाँ पे स्पाई प्लेन जो है वो नज़र आया। अब दोबारा ये खबर आ रही है कि ये जो पोसेडॉन है वो एक दफ़ा फिर कराची से तकरीबन 110 नॉटिकल माइल्स की दूरी के ऊपर जो है प्रवास करता हुआ दिखाई दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान की जो हंगोर सबमरीन है जो रिसेंटली पाकिस्तान को रिसीव हुई है, ये शायद उसकी जासूसी करने के लिए ये वहाँ पे फ्लाई कर रहा है। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो बेसिकली समंदर की तह के ऊपर मौजूद सबमरीन्स या इस किस्म की जो इक्विपमेंट होते हैं या जो दिफाई चीज़ें होती हैं उनकी जासूसी करना। तो ये पिछले 2 दिन से ये इंडियन जहाज़ जो है वो वहाँ पे बार बार घूमता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा पाक बहरिया और मरीन्स ने मुल्क के साहिली इलाकों में अबाबील के नाम से FPV ड्रोन मशकें जो हैं वो की हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीन्स ने हेलीकॉप्टर से पैराशूट के ज़रिए छलांगें लगाईं, जबकि चंद मरीन्स ने रस्सी से लटक कर समंदर में वो उतरे। दूसरी जानिब फ़ौजी कश्तियों पर सवार फ़ौजी भी अपने तयशुदा टारगेट पर पहुँचे। इसी दौरान कंट्रोल ड्रोन्स के ज़रिए भी टारगेट को जो है वो निशाना बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेशन का जो है ये मुजाहरा किया गया जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी साइबर हमलों का सिलसिला जनाब वो दूसरे दिन भी जारी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि उनके 2 टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो हैक हुए हैं, इंडियन टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो हैक हुए हैं। और अब पाकिस्तानी हैकर्स एनोनिमस पाकिस्तान ने भारतीय सन TV नेटवर्क के ऊपर जो है वो साइबर अटैक किया है, जो कि इंडिया के सबसे बड़े मीडिया ग्रुपों में से एक है। साइबर हमले ने पूरे इदारों को मफलूज कर दिया, उनका डोमेन मुकम्मल तौर पर लॉकआउट और उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। हैकर्स ने चैनल पर पाकिस्तान, नवाज़ और भारत मुखालिफ मवाद जो है वहाँ पर छोड़ दिया। इसके अलावा अमरीकी बहरिया का जनाब एक बड़ा नुकसान हुआ है। अमरीकी बहरिया का सीहॉक हेलीकॉप्टर बहरे अरब में गिरकर जो है वो तबाह हो गया है। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अरेबियन सी में गिरने वाले हेलीकॉप्टर के अमले के एक लापता एहलकार की तलाश, जो पायलट है उसकी तलाश अभी भी जारी है, जबकि हेलीकॉप्टर पर सवार अमले के दीगर 3 एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया है जो इस वक्त अब महफूज हैं। सेंटकॉम का कहना है कि हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग दुश्मन के हमले का नतीजा नहीं थी और हेलीकॉप्टर गिरने की वजूहात की तहकीकात की जा रही हैं। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने आबने हुर्मुज़ में फंसे हुए एक बहरी जहाज़ की वीडियो जो है वो जारी की है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुकर्रर करदा बहरी रास्ता इख्तियार न करने के बायस बहरी जहाज़ आबने हुर्मुज़ में फंस गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जहाज़ तयशुदा नेविगेशन रूट की खिलाफ वर्जी करते हुए आगे बढ़ा, जिसके बाद वो ग्राउंड हो गया। इस हवाले से ईरानी हुकाम का कहना है कि तमाम जहाज़ सिर्फ जजीरा लार्क के जनूब में मंजूर शुदा बहरी राहदारी इस्तेमाल करें, अगर इधर उधर जाओगे तो फंस जाओगे। और वही हुआ है कि एक जहाज़ जो है वहाँ पर फंस गया है। इसके अलावा अरब मीडिया के ज़राए ने जनाब एक दावा किया है कि दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तदाई इतफाक़ हो गया है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि ईरान ने शर्त रखी थी कि मुज़ाकरात में हर पेशरफ के साथ $3 अरब जारी किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी ओमान की जानिब से पेश करदा नई तजवीज़ की बुनियाद पर बातचीत जारी है, जबकि वफूद मुशावरत के लिए अपने अपने ममालिक वापस जाएंगे। अरब मीडिया के ज़राए के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता तकनीकी मुज़ाकरात आज दिन के आगाज़ में ही शुरू हो गए थे। मुज़ाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी अमेरिका की ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत जारी है और ईरान के साथ मामला खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं और ख़ित्ते में अमन के लिए कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, तेल की कीमतों में कमी आ रही है और सबको फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान से बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। इसके अलावा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के साथ तेहरान के मुज़ाकरात का दिफा करते हुए कि अगर सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़मानेई ने हमें मुज़ाकरात ना करने का हुक्म दिया होता तो हम यकीनी तौर पर अतात करते। यानी बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान के अपने अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में एक स्पेसिफिक सेगमेंट की जो है वो तशवीश पाई जाती है कि जनाब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है जो इस वक्त हुक्मरान तबका वहाँ पर मौजूद है वो ये समझता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और वो कन्विंस्ड है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बाय द वे ये मैं आपको बता दूं कि आज से 2 दिन के बाद जो है बल्कि सॉरी कल, आज ऑलरेडी 2 तारीख हो चुकी है, कल जो है वो जो आयतुल्लाह ख़मेनी हैं
उनकी आखिरी रसूमात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और मतलब एक एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ अफराद, 2 से 3 करोड़ अफराद जो है वो हो सकता है कि इसे अटेंड करें। ऑब्वियसली ये अभी ये फिगर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, वी डोंट नो कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन नंबर्स जो हैं वो ये प्रिडिक्शन वहाँ के चंद जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं या मुख्तलिफ हुकूमतों के नुमाइंदे हैं, उनकी आमद का सिलसिला भी जो है वो ईरान में शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हाई सिक्योरिटी मतलब इवेंट, जिसके ऊपर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक ऐसा मुल्क जो अभी भी जंग लड़ के हटा है, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी जो वफ़द था या पाकिस्तानी मतलब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वो ईरान गए थे, और वी वर द फर्स्ट वंस टू एक्चुअली गो ओवर देयर। तो अब ये जो इवेंट आ रहा है इसमें पूरी दुनिया से लोग जो है, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ लोग जो हैं वहाँ पे आ रहे हैं। इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली कमेंट दिया भारतीय तज्जियाकार अशोक स्वाइन ने। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा ईरान हैज़ नॉट ओनली शोन ट्रंप एंड नेतन्याहू देयर प्लेस, इट हैज़ ऑल्सो मेड मूडीज़ लाइफ डिफिकल्ट. Modi was invited to Khamenei's funeral, but Modi decided to send a state governor. Now Iran has invited opposition Congress party president and its external affairs cell chair. तो उन्होंने कहा कि पहले नरेंद्र मोदी को जो है वो बुलाया गया था, और मैंने इसके ऊपर जिक्र भी किया था उस दिन कि मोदी को बुलाया गया था, लेकिन मोदी ने फैसला किया कि जी बिहार के गवर्नर को भेज दिया जाए और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा जो हैं उनको भेज दिया जाए। तो मोदी ने खुद जो है वो जाने से इज्तनाब किया। अब जाहिर बात है मोदी जो है वो इजराइल की गोद में बैठा हुआ है, और वो मेरे ख्याल में इजराइल को नाराज़ नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से उसने फैसला किया कि जी मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया है ईरानियों ने कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो है उनके प्रेसिडेंट को जो है वो अब दावत दे दी है। इसके अलावा एक और ख़बर भी जो है वो सामने आई है। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कात्स ने तल अवीव में एक तकरीब के खिताब के दौरान खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सफारती कोशिशों के बावजूद अगर ज़रूरी हुआ तो इसराइल ईरान को दोबारा निशाना बना सकता है। उनका कहना था कि हम ईरान पर 2 दफ़ा एहतियाती तौर पर हमले कर चुके हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो तीसरी दफ़ा भी हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई से मुतल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें कत्ल करने के लिए निशाने पर रखा गया था। दूसरी जानब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कात्स की जानिब से सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई को निशाना बनाने की धमकी पर फौरी और भरपूर जवाब देने की धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल ने मुआहदे को नज़रअंदाज किया तो ईरान सबक सिखाएगा। अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त इंतहाई वाज़ेह और सब के लिए जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने तल अवीव में अपने पालतुओं को लगाम देने का वादा किया, अगर वो अपने मालिक को नज़रअंदाज करते हैं तो ईरान उनको सबक सिखाएगा। अब्बास इराक़ची ने कहा कि हमारे अवाम और क़यादत को कोई ख़तरा हुआ तो फौरी और भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी हैरानकुन ख़बर जो है वो अमरीका से आई है, जहाँ पे एक ज़माने में जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, अब नहीं है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उसकी चोटी के ऊपर जो एंटेना होता है बिल्कुल टॉप के ऊपर, एक तो मतलब उसका सबसे टॉप फ्लोर होता है, टॉप फ्लोर के ऊपर भी जो है वो एक एंटेना लगा हुआ है। तो उसके ऊपर जनाब एक मर्द और ख़ातून चढ़ गए। ये वीडियो भी आप एक्चुअली देख सकते हैं। उसके ऊपर मर्द और ख़ातून चढ़ गए। उन्होंने बैनर जो है वो एक पकड़ा था, वो बैनर जाके वहाँ पे लहराया उन्होंने। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो है वो आम तौर पर जब इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, तगड़े अमीर न्यूज़ चैनल्स हैं, तो वो हेलीकॉप्टर भी भेजते हैं। वो हेलीकॉप्टर से भी जो है उसकी लाइव ट्रांसमिशन जो है वहीं से शुरू कर देते हैं। तो इसके यहाँ पे भी जो है वो लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। ये बैनर उन्होंने पकड़ा हुआ था, बैनर के ऊपर लिखा हुआ था व्हेन द पावर ऑफ लव बीट्स द लव ऑफ पावर द वर्ल्ड नोज पीस। सो मेरे ख्याल में ये एक समाजी मैसेज भी जो है वो देना चाह रहे थे। लेकिन इसके बाद साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि मशहूर इमारत की चोटी पर एक साथ खड़े होने के बाद वो एक छोटे से चबूतरे पर चढ़ गए, जहाँ 1 घंटे के बिल नीचे उतर कर तकरीबन नीचे उतर कर एक दूसरे को उन्होंने शादी की मतलब प्रपोज़ किया उन्होंने वहाँ पे खड़े होके, और वो कम से कम 10 मिनट तक 1454 फुट इमारत के ऊपर जो है वो मौजूद थे। बाद में जो है वो दोनों को हिरासत में ले लिया गया। सो बेसिकली उसने वहाँ पे उसे प्रपोज़ किया, उत्थे हुई उन्होंने दी मंगनी बाद जो है सब तो पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया कि चलो बाकी काम जो है ना पुलिस स्टेशन में जो होएगा। अब मुझे समझ नहीं आती, मैं अभी पिछले वीलॉग के अंदर ही मैं बात कर रहा था, एक वो जो डाले वाले साहब थे जनाब डाला जड़ा है वो दरियाई तरफ ले गए। तो यहाँ पे जो है वो मंगनी अगर आपने करनी है, प्रपोज़ करना है, तो उसके लिए मतलब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप के ऊपर चढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई, ये यही कम फुटपाथ तक कर ला। लेकिन पता नहीं मतलब वो मैसेज भी देना चाह रहे थे कि जनाब देखो जो हम करके दिखा सकते हैं वो कोई भी नहीं करके दिखा सकता। खैर लोग करते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। ये तो मुझे पता है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर है
वहाँ पे तो लोग जाके प्रपोज करते रहे। बहुत सी ऐसी वीडियोस एक्चुअली सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं कि लोग वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ से पूरा वो जो न्यूयॉर्क सिटी है वो नज़र आता है, तो इसलिए लोग वहाँ पे जाके प्रपोज करते हैं, या बड़े मशहूर मुकामात के ऊपर या खूबसूरत मुकामात के ऊपर जो है वो लोग जाके प्रपोज ज़रूर करते हैं। लेकिन एंटेने से चढ़ जाना मतलब मेरी समझ से बाहर है, मतलब इसका क्या सेंस बनता है। अब ये आपने जो हरकत की है यहाँ पे लोग पता चले मीनार पाकिस्तान पे चढ़ने की कोशिश करें, भाईजान असी उत्थे जाके मंगनी करनी है। सो आई होप दैट डज नॉट हैपन। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।